नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भोले बाबा की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए कहानी। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पालन पोषण के लिए पुत्र के साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को पांडल ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत कथा की विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत कथा करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गांधर्व कन्या को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। और अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम आपको अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहती हैं। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। और वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल भी बताया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया। मान्यताओं के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के लिए स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।